यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपको चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपने ज़िंदगी को एंजॉयबल और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ ऑथर बताते हैं एक मैग्नेटिक स्टील का टुकड़ा अपने वज़न का 12 गुना भार उठा सकता है, और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को मैग्नेटलेस कर दें तो ये अपने वज़न से कम को भी नहीं उठा सकता। इसी प्रकार दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें कॉन्फिडेंस है, वो जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वो मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है, वो डर से भरा हुआ है, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसके सामने अपॉर्चुनिटीज आते हैं और वो कहता है मैं फेल हो सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं धन गंवा सकता हूँ। इस तरह के मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें आगे जाने में डर लगता है। अपने अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साध कर आप अपने जीवन में ज़्यादा संपत्ति, अच्छा हेल्थ, हैप्पीनेस और प्लेजर ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन आपको इसका उपयोग करना सीखना होगा। आपको इसे समझना होगा जिससे आप अपने जीवन को बड़ा और पहले से शानदार बना सकेंगे। मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है। आपके पास केवल एक मन है, लेकिन आपके मन के पास दो फीचर्स हैं। आपके मन के ये दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं। हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाला है। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अपचेतन मन। मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को एक बगीचा की तरह देखना। आप एक माली हैं और आप आइडियोलॉजिकल सीड को दिन भर अपने आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उगाते हैं उसी तरह का फल आपको अपने बॉडी एंड एनवायरनमेंट में मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड भूमि जैसा है जो सभी प्रकार बीज को उगाएगा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। चेतन और अपचेतन मन के बीच होने वाले म्यूचुअल एक्सचेंज का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अधिकतर महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, पोएट्स, सिंगर्स, राइटर्स एंड इन्वेंटर्स में चेतन और अपचेतन मन की गहरी जानकारी और समझ होती है। चेतन मन जहाज के ब्रिज पर खड़ा डायरेक्शनर या कैप्टन है। वो जहाज को डायरेक्शन देता है और इंजन रूम के कर्मियों को सिग्नल से ऑर्डर्स देता है। इंजन रूम के लोगों को पता नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं, वो केवल कैप्टन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। वो किसी चट्टान या बर्फी वाले जगह पर चले जाएंगे अगर कैप्टन रॉन्ग डायरेक्शन दे तो। जहाज के व्यक्ति कैप्टन को पलटकर जवाब नहीं देते, वो केवल ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। कैप्टन जहाज का मालिक है और उसके आदेशों का पालन होता है। इसी प्रकार चेतन मन कैप्टन और आपके जहाज का मालिक है। आपका अपचेतन मन केवल दिए गए ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तब आपका अपचेतन मन आपकी बात को मानता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं रहे जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब तक आप कहते रहेंगे मैं वो गाड़ी, यूरोप की यात्रा, वो घर नहीं खरीद सकता, तो आप निश्चित रहिए आपका अपचेतन मन आपके आदेशों को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन सब चीज़ों से वंचित रहेंगे। क्रिसमस की शाम को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की एक छात्री ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगा ट्रैवल बैग देखा। वो छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बुफेलो शहर जा रही थी। वो ये कहने ही वाली थी मैं ये बैग नहीं खरीद सकूंगी। उसे किसी लेक्चर में ऑथर की कही हुई बात याद आ गई जो थी कभी भी नकारात्मक शब्द ना कहे, उसे तुरंत सकारात्मक बनाए। लड़की ने कहा यह बैग मेरा है, ये बिकने को है, लेकिन मैं इसको अपने मन से स्वीकार करती हूँ। शाम को 8 बजे उसका मंगेतर ने हूबहू वैसे ही बैग गिफ्ट में दिया जैसा उसने सुबह देखा था और मन ही मन अपना मान लिया था। जब आप कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है,
तब ऐसा अवसर आता है कि आपको मशरूम सलाद के साथ मिलता है तो आपको अपच हो जाता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको कहता है आपके मालिक चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच होने वाले डिवीज़न का एग्जाम्पल है। आपके अवचेतन मन के पास सभी समस्या का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन को सोने से पहले सुझाव दें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो ये आपको ठीक समय पर उठा देगा। यदि आप अपने मन की आंखें